Students, welcome to this video. In this, we will be discussing the important questions and answers of the paper 2 of MA Previous Semester 1, the semester scheme of Rajasthan University. The exams are scheduled very soon. So we will be discussing reference to context, and the paper 2 is the Renaissance and Reformation literature. So let's get started right away. पहला रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है एज फ्लाइज टू wanton बॉयज आर वी टू द गॉड्स दे किल अस फॉर their स्पोर्ट। अब रेफरेंस अगर हम कहें तो रेफरेंस का मतलब है ये इशारा किसकी तरफ कर रहा है, तो इशारा कर रहा है किंग लियर की तरफ। किंग लियर एक ड्रामा है जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। किंग लियर के एक्ट 4 और सीन 1 उसमें ये ड्रामा उसमें ये लाइंस कही गई हैं, और ये किसने कही हैं? ये ग्लूसेस्टर एक किरदार है, ग्लूसेस्टर, उसने कही है अनजाने में, अननोइंगली, टू हिज सन, अपने बेटे से। एडगर उसका नाम है, उसके बेटे का, उससे अनजाने में ग्लूसेस्टर ये लाइंस कहते हैं। और ये लाइन किस में आती है? किंग लियर नाम का एक ड्रामा है जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखा था, और इस ड्रामा के एक्ट 4 और सीन 1 में ये लाइंस कही गई हैं। कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट एक तरह का बैकग्राउंड होता है किसी भी घटना के पीछे क्या है उसमें जब ये लाइंस कही गई हैं। तो क्या बैकग्राउंड है ये, इसमें क्या हो रहा है जब ये लाइंस कही गई है, उससे ठीक पहले क्या हुआ है। ग्लूसेस्टर जो है उसकी आंखें जो हैं वो एक वो किंग लियर जो है, लियर की बेटी है रीगन, रीगन ने उनकी आंखें निकाल दी हैं ग्लूसेस्टर की। और ग्लूसेस्टर जो है, हिज आईज गाउज्ड आउट बाय रीगन लियर्स डॉटर। गाउज्ड आउट मीन्स निकाल दी हैं रीगन ने। रीगन बेटी है किसकी? लियर की। लियर एक राजा है, उसकी बेटी है रीगन, जिसने की ग्लूसेस्टर की आंखें निकाल दी हैं। Gloucester is thinking of his son, not realizing that it is his son he is speaking to. तो ग्लूसेस्टर अपने बेटे को याद कर रहे हैं और उन्हें ये एहसास नहीं है कि वो अपने बेटे से ही बात कर रहे हैं। He says that he saw a man in the storm the previous night, which made him think about the helplessness of man against the forces of nature or God. तो वो इससे पहले क्या होता है, वो अपने बेटे एडगर, जिसको उन्हें एहसास नहीं है कि एडगर से वो बात कर रहे हैं, जो कि उनका बेटा है। और वो उससे कहते हैं कि उन्होंने तूफान में पिछली रात को एक व्यक्ति को देखा था, और उसको देखकर उनको ख्याल आया, किसको? ग्लूसेस्टर को ख्याल आया कि एक आदमी कितना असहाय हो जाता है जब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है, या भगवान अपनी माया दिखाते हैं या अपना गुस्सा दिखाते हैं, तो एक आदमी कितना हेल्पलेस होता है। वो ये सब बातें किससे कर रहे हैं? एडगर से। एक्सप्लेनेशन, इन लाइंस का एक्सप्लेनेशन क्या है, मतलब क्या है? वॉन्टन, वॉन्टन शब्द का मतलब है क्रूअल, बड़ा निर्दयी और वायलेंट, आक्रामक। जो जो बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, क्रूअल और वायलेंट, वॉन्टन बच्चे लड़के जो होते हैं। बॉयज किल फ्लाइज फॉर स्पोर्ट, तो ऐसे लड़के जो हैं वो फ्लाइज, फ्लाइज माने मक्खियाँ, मक्खियों को मारते हैं स्पोर्ट के लिए। स्पोर्ट मतलब उनके लिए ये एक तरह का खेल है, एंटरटेनमेंट है, और इसलिए मारते हैं क्योंकि वो उन्हें मार सकते हैं। द लाइव्स ऑफ द फ्लाइज मीन नथिंग टू दीज बॉयज, इन मक्खियों का जीवन इन लड़कों के लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है। और ये लड़के काफी सुपीरियर हैं, काफी बड़े हैं, और मक्खियों के मुकाबले काफी बड़े और विशाल हैं। These boys are superior beings than these minor creatures. Similarly, Gloucester feels like a fly in the hands of the god. और इसी तरह से जो ग्लूसेस्टर है, किरदार है, उसे भी लगता है कि भगवान के हाथ में वो एक मक्खी की तरह है। उसका जो जीवन है, और उस व्यक्ति का जीवन जिसे उसने तूफान में देखा था, उस व्यक्ति का और खुद का जीवन उसे ऐसे लगता है भगवान के लिए एक तरह का खेल है, जो अपने खेल खेल में उसके जीवन को और उस व्यक्ति के जीवन के साथ कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि ये लड़के मक्खियों के जीवन को कैसे खत्म कर देते हैं अपने खेल खेल में।
Thus Gloucester is physically blinded and is in despair. तो ग्लूसेस्टर एक तरह से अंधे भी हो चुके हैं, परेशान भी हैं. He reflects on human helplessness against the whims of the gods. और इन लाइनों में वो एक मानव की असहाय स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि कैसे भगवान के आगे उनका बस नहीं चलता है. This highlights the futility and cruelty of fate and predestination. और ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि कैसे किस्मत का खेल कैसे होता है जब किसी का बस नहीं चलता है और इंसान बिल्कुल लाचार और असहाय हो जाता है. With that we come to the end of our video. अगर आपके कोई सवाल है आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा और मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगी.